दोस्तों, शिवप्रिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पद्मिनी एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना यह एक चीज रातों रात चमक उठेगी किस्मत आपकी, वर्षों पुरानी गरीबी दूर होगी, पुरानी से पुरानी बीमारी कट जाएगी। दोस्तों, 500 वर्षों बाद अद्भुत महासहयोग सबसे बड़ी एकादशी पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई सावन के महीने में पड़ रही है। 29 जुलाई दिन शनिवार को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, अधिक मास की एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व रखा जाता है। गुरुजी के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे दिल से यह व्रत रखता है उसके सारे काम भगवान विष्णु बना देती है। इसका पालन करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सारे संकट दूर होते हैं और इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बस आपको सावन के पवित्र महीने में तुलसी की जड़ में एकादशी के दिन एक चीज रख देनी है, आपकी किस्मत रातों रात खुल जाएगी। दोस्तों, शनि दोष काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिलेगी। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा से अपना जीवन दुख और कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो आप इस एकादशी के व्रत को जरूर करना। दोस्तों, इस बार पद्मिनी एकादशी के पावन दिन शनिवार को है। इस दिव्य और दुर्लभ संयोग में एकादशी का व्रत सोने पर सुहागे से कम नहीं। दोस्तों, तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू धर्म के अनुसार हर घर में मिलता है। बहुत कम लोग से उनके संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों को नहीं जानती। तुलसी को जल कैसे देना है, उसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना है, तुलसी पूजा कैसे करनी है, इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, माँ तुलसी ढेरों का आशीर्वाद आपको देती है। सदैव आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। यह पौधा आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। इसके औषधीय गुण भी बताए जाते हैं। पुराणों के अनुसार माने तो तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस पौधे की नियमित पूजा पाठ से व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है। दोस्तों, इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को संपूर्ण बनाना है तो शास्त्रों के अनुसार इस एक चीज को तुलसी में अवश्य रखना। आप सोच रहे होंगे यह कौन सी चीज है जो आपको बता दें। तुलसी में शालिग्राम को अवश्य रखना चाहिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आशीर्वाद से खुशियां मिल जाती है। लेकिन के नीचे एक बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी को बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। कई पुराणों के अनुसार अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है। तुलसी जगत की जननी है। परमात्मा के अनुसार दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि 3 देवता निवास करते हैं। हर प्रकार के कष्ट दूर होकर अंधकार मिटकर जीवन सुखमय बन जाता है। तुलसी का पौधा हरा भरा घर में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तुलसी का पत्ता होना भगवान विष्णु की पूजा में बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो विष्णु पूजा में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। दोस्तों, हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगाना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी के पौधे को प्रतिदिन देखभाल और पूजा पाठ दीपक अवश्य लगाएं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको तुलसी को लाल चुनरी और सुहाग की सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं जिसे माँ तुलसी नाराज हो जाती हैं और सूख जाती है और घर में कंगाली पैर पसारती है। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि हमारी माता के समान माना जाता है। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं। क्या आपको पता है लाल रंग मंगल का प्रतीक होता है। दोस्तों, तुलसी में कभी भी फटी हुई चुनरी प्रयोग न करें और आसपास में जो भी कांटेदार वृक्ष है उनको फाड़कर अवश्य फेंक दें। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी कुछ भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां होती है। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अत्यंत दयालु है। सभी प्रकार के दुख संकट रोग दूर होते हैं। दोस्तों, भूलकर भी एक गलती अपने
जीवन में मत कर देना, नहीं तो घोर अनर्थ होगा और आपको माँ तुलसी का क्रोध झेलना पड़ेगा। भूलकर तुलसी में शिवलिंग मत रखना, ना ही भगवान गणेश की प्रतिमा रखना। शिवलिंग के पास कपड़े कभी मत सुखाना, क्योंकि जब आप कपड़े सुखाते हैं और उससे जो पानी गिरता है वह अशुभ माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा शिवलिंग के पास में नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी की देखभाल के साथ साथ पवित्रता का ध्यान रखें। तुलसी के नीचे आप अपनी मनोकामना के लिए जरूर माने या एक चीज जो भी मनोकामना व नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर किया, विवाह शादी को लेकर एक लाल मौली का धागा लेना है और आपको उस धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी के पास जाकर उसके नीचे बांध देना है। रात और रात आप लखपति करोड़पति बन जाओगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और 1 महीने के अंदर आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर इतनी बरसेगी, क्या आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। आप पद्मिनी एकादशी के दिन एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए अगर इस तरीके से भाग लेते हैं तो आपको बुलंदियों की प्राप्ति होती है, आप ऊंचाइयों को छू लेते हैं, दुख दर्द घर से हमेशा के लिए दूर होती हैं। दोस्तों, मौली का धागा जरूर माने और अपनी मनोकामना को बोलते अगर आप इस तरीके से बोली का धागा भाग लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर चाहते हैं घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे तो मौली का धागा नहीं, आपको तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी भी माननी है। कोशिश तो यही करें कि लाली का धागा मिल जाए, तब आप ऐसी स्थिति में उपाय की प्राप्ति होती है। एकादशी की पूजा को करते समय आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इस व्रत का महत्व आपको एकादशी व्रत कथा पढ़ने से पता चल जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मना एकादशी का महत्व बताते हुए कथा सुनाई थी। त्रेता युग में महिष्मतीपुर में एक राजा थे, उनकी 1000 स्त्रियां थी लेकिन कोई पुत्र नहीं था। एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मैंने आपको एकादशी व्रत और तुलसी के नीचे चमत्कारी चीज, आपकी इच्छा पूर्ति चीज बांधने के बारे में उपाय बताया है। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल आपको आने वाली तिथियों से एक दिन पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ति, दुख संकटों को दूर करने का उपाय बताने का है, जिसको करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।